नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पूर्णिया के रुपौली थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, 5 घरों में लगाई आग। पूर्णिया में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की टीम पर जमकर पथराव। कटिहार में मोबाइल दुकान से लूटपाट मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, 44 मोबाइल और हथियार बरामद। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में ट्रक से 6 क्विंटल 68 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 68 लाख। दुर्गावती में एक होटल में होनी थी डील फाइनल। सिवान के मैरवा में टाइल्स व्यवसायी से दिन दहाड़े 3,15,000 रुपए की लूट। बगहा में प्रेमी की शादी का विरोध करने पहुंची प्रेमिका अचानक से गायब। बगहा में लड़की के अचानक लापता होने के मामले में केस दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के कररिया गांव में बारात निकलने से पहले 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 3 लोग घायल। गोपालगंज में पुराने विवाद में पड़ोस के कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान महिलाओं के छीने गहने। पटना सिटी के महारानी कॉलोनी में किराना दुकानदार ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। पटना में साइबर अपराधियों ने एक महिला के खाते से उड़ाए 1,40,000 रुपए। नवादा के मोहद्दीपुर गांव में मामूली विवाद में लाठी डंडे से पिटाई कर महिला को किया गया घायल। बाढ़ के बख्तियारपुर में शादी की पूरी तैयारी के बाद भी बारात न आने पर लड़की की बिगड़ी तबीयत। सुपौल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत मामले में पुलिस की संवेदनहीनता, 40,000 रुपए दिलाकर मामले को खत्म कराने का आरोप। सुपौल में 4 साल के बच्चे के इलाज के दौरान लाइफ लाइन अस्पताल ने ऐट लिए 60 से 70,000 रुपए। पुलिस भवन निर्माण निगम के इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में मिले करीब 3 करोड़ की संपत्ति के सबूत। अरवल में बंदोबस्ती कार्यालय में कई महीने से काम कर रहा विशेष सर्वेक्षण अमीन निकला फर्जी। छपरा में भगवान बाजार थाना के शाह बनवारी लाल पोखरा में युवक ने लगाई छलांग, तलाश में जुटा प्रशासन। बांका में मामूली विवाद के 2 गुटों में मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। भ्रष्टाचार के आरोप में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर स्पेशल विजिलेंस का छापा, राजगीर और देवघर में छापेमारी। बांका के खंडर हुनमा मकान में बम विस्फोट, एक किशोर जख्मी। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना में असम की महिला ने हाजत में फंदा लगाकर की आत्महत्या। नवादा में डायन का आरोप लगाकर महिला की जलाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में आवास योजना के लिए घूस लेते आवास सहायक का वीडियो वायरल। दानापुर में रंगदारी को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी में 2 युवक घायल। सिवान में मैट्रिक की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक पर स्वर्ण व्यवसायी से 4 लाख नकद और आभूषण की लूट। धनबाद में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई में 6 ट्रैक्टर और 1 हाईवा जब्त। रांची में 500 किलो प्रतिबंधित मांस से एक व्यक्ति गिरफ्तार। कोडरमा के सतगावा थाना प्रभारी पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का आरोप। रामगढ़ में सीसीएल कुजू एरिया के सुरक्षा विभाग ने अवैध कोयला खदानों के मुहाने को कराया बंद। गोड्डा में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा में किराए के विवाद में मकान मालिक ने फेंका दुकानदार का सामान, लाठी डंडे से की पिटाई। भोजपुर में अपराधियों की गोली से घायल ट्रैक्टर ड्राइवर की 4 दिन बाद मौत। दुमका के शहरपुर में 150 फीट गहरी बंद पत्थर खदान में गिरा हाईवा, हादसे में खलासी की मौत। छपरा के मशरक में ट्रेन में लावारिस हालत में मिली 6 महीने की बच्ची। सिमडेगा में छापेमारी के दौरान 33 बोटा शाल की लकड़ी बरामद, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार रोकने के लिए डीसी ने गठित किया टास्क फोर्स। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार की चपेट में आंगनबाड़ी केंद्र, भवन में स्थानीय लोगों ने जमाया कब्जा। गोपालगंज में वकील राजेश पांडे हत्याकांड के 2 आरोपी निर्दोष करार, 45 दिनों बाद जेल से रिहा। वैशाली में कब्रिस्तान के बीच सड़क बनाने का विरोध, मुखिया के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। धनबाद की झरिया में अचानक बने गोफ में समाया 10 साल का बच्चा, गंभीर रूप से झुलसा। रांची के पुदांग इलाके में फायरिंग से जाहिद अंसारी की मौत पर बवाल। गिरिडीह के बगोदर में सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली। लोहरदगा के पेशरार में मारे गले नक्सली बालक गंझू की पहचान के लिए पहुंचे नक्सली के परिजन।
औरंगाबाद में पारिवारिक विवाद में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। जमुई में महिला की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज पहुंचकर मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में 9,90,000 रुपए की साइबर निकासी के मामले में गोपालगंज में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई। समस्तीपुर के उजियारपुर में बैरक में महिला ने की खुदकुशी। गया जंक्शन पर ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस से कछुआ के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रों का हंगामा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों ने सत्र नियमित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में बस से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, तहखाना बनाकर छिपाई गई थी नशीली दवा। गोपालगंज में नशीली दवा मामले में बस चालक सहित 2 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के मासूमगंज बाजार स्थित कुंदन मेडिकल हॉल से 107 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। मुंगेर में मेडिकल टीम और असरगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी, मिली नशीली दवा। औरंगाबाद में जमहोर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में ज्यादा शराब पीने से बिगड़ी 2 लोगों की तबीयत। लखीसराय के चानन में सैकड़ों लीटर देसी शराब पुलिस ने किए नष्ट। छपरा जंक्शन पर बलिया सियालदह एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा के शेखपुर सराय में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। सिवान में ड्रोन से शराब तस्करों पर पहरा, सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। बांका के एक बंद पड़े घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। मधेपुरा में ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। लखीसराय में नगर थाना इलाके में पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी। बांका के अमरपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 6 लोग घायल। नवादा के वारसलीगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत। नवादा के अकबरपुर में पुलिस की गाड़ी दुर्घटना में थानाध्यक्ष और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर से दिल्ली जा रहा ट्रक मुजफ्फरपुर के मारकन में पलटा, 750 बोरी धान बर्बाद। नालंदा के भागन बिघा में NH20 पर डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौत। भोजपुर के बड़हरा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। धनबाद के BCCL लोधना क्षेत्र में खेलने के दौरान गोफ में पहुंचा बच्चा, झुलसने से अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में पेड़ से गिरने से बच्चे की हुई मौत। सदन में नीतीश कुमार के भाषण का संग्रह कर लिखी गई किताब का विधानसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति ने किया लोकार्पण। नीतीश की किताब को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा दस्तावेज। लालू यादव को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह कोर्ट का मामला बयानबाजी सही नहीं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी के लालू वाले बयान पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद को किसी ने फंसाया नहीं। चन्नी विवाद पर कांग्रेस ने नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सीएम पर साधा निशाना। सासाराम में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, शराब नीति की वजह से बिहार को झेलनी पड़ रही है फजीहत। MLC चुनाव में कांग्रेस ने कटिहार से सुनील यादव को बनाया प्रत्याशी। MLC चुनाव में बांका से आरजेडी प्रत्याशी संजय कुमार के लिए लोगों को गोलबंद करने में जुटे जयप्रकाश नारायण यादव। सदन में राष्ट्रगीत को लेकर ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साधा निशाना। पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ बेतिया CJM कोर्ट में परिवार दायर, 7 मार्च को होगी सुनवाई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार के लोगों पर बयान से पटना में भी सिख समुदाय नाराज। पटना साहिब में सिख समाज के लोगों ने की सीएम चन्नी के बयान की निंदा, कहा बिहार के लोगों की बेइज्जती खुद की है बेइज्जती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। रुपेश हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने गांव जा रहे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पुलिस ने रोका। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद से मिलने के लिए जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। रांची में आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा झारखंड में काम कर रही है गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार। पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड के विकास के लिए हेमंत सरकार को उखाड़ना जरूरी। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की जन सुनवाई। झारखंड में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। 1 महीने के भीतर शिक्षा का स्तर नहीं सुधारने पर निजी हाथों में देने का अल्टीमेटम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर प्रदेश बीजेपी ने उठाए सवाल। सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा पर उठे सवाल का जेएमएम ने किया बचाव। गिरिडीह के पारसनाथ में 20 फरवरी से कांग्रेस का चिंतन शिविर, 22 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को बताया बाहरी, झारखंड छोड़ने की दी सलाह।
विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा, शादी की पार्टी की रखी मांग। बाढ़ में आरजेडी चला रहा सदस्यता अभियान, कई लोगों ने ली राजद की सदस्यता। कटिहार में भी आरजेडी के सदस्यता अभियान में कई दूसरे दलों के नेताओं ने थामा लालटेन। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन साइंस की परीक्षा को लेकर दिखा छात्रों में गजब का उत्साह। सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में जाम से बढ़ी परेशानी। सीवान के मैरवा में किया गया बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन। रांची का सर्विलांस सिस्टम हुआ और भी ज्यादा हाईटेक, कंपोजिट कंट्रोल रूम के इंटीग्रेशन का काम पूरा। मुजफ्फरपुर के मधुबनी पंचायत में मांझी टोले की हालत बेहद खराब, कई योजनाओं का नहीं मिलता है लाभ। मुजफ्फरपुर के कटिहार में मौत के 24 घंटे बाद भी कफन और दफन के लिए तरसती रही आदिवासी महिला, सामाजिक सहयोग से हुआ अंतिम संस्कार। किशनगंज में पेंशन उठा रहे लोगों को 28 फरवरी तक जीवित होने का देना होगा प्रमाण पत्र। औरंगाबाद में महिला पर्यवेक्षकों के 17 पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीएम ने की चयन समिति के सदस्यों के साथ बैठक। खगड़िया के गोगरी में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने की कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर से रांची और टाटा के लिए डीएम ने बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभ्यर्थियों का विरोध जारी। रांची के खलारी में बंद खदान में आग की घटना के बाद एसटीओ ने लिया घटनास्थल का जायजा। गुमला के डुमरी प्रखंड में पिछले 10 सालों से बिजली न होने से आज भी अंधेरे में कई गांव। रिम्स का क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थान का भवन सालों से निर्माणाधीन। मांगों को लेकर गुमला डीसी ऑफिस में टाना भक्तों ने काटा बवाल। रिम्स में भर्ती आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल उल्लंघन पर उठ रहे सवाल। गढ़वा के श्री बंशीधर अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार की राशि में हेराफेरी की होगी जांच। जहानाबाद के काको मोड़ के पास दुर्गा मंदिर में वार्षिक उत्सव। खगड़िया में पीडीएस डीलरों की मनमानी के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में रखे ऑक्सीजन प्लांट को फिर मिलेगी रफ्तार। छपरा के तरैया में एक छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश, गांव के युवकों पर आरोप। लखीसराय की बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर से धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। नालंदा के राजगीर में पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक में कई सदस्य रहे नदारद। औरंगाबाद के बदनपुर पहुंचे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक ने किया आरपीएफ के नए कैंप का निरीक्षण। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच परिसर में पीजी और यूजी के छात्रों के लिए बनाए जा रहे 800 बेड के 2 हॉस्टल। पटना सिटी के एनएमसीएच में अगले साल सभी छात्रों के लिए हॉस्टल बनकर हो जाएंगे तैयार। अररिया में कुसहा त्रासदी के बाद से बंद फारबिसगंज से प्रतापगंज तक 14 साल बाद फिर दौड़ेगी ट्रेन। 14 साल बाद अररिया नरपतगंज स्टेशन पर ट्रायल के लिए पहुंची इंजन। अररिया के नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इंजन का ट्रायल होने से युवाओं में खुशी। रूस और यूक्रेन के बीच मंडरा रहे युद्ध के संकट के बीच यूक्रेन के जेप्रोजिया स्टेट में फंसे उत्तर बिहार के 50 से अधिक मेडिकल स्टूडेंट्स। यूक्रेन में फंसे बिहार के 50 से अधिक मेडिकल छात्र में मुजफ्फरपुर के भी कई छात्र परिजन परेशान। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में करोड़ों की लागत से बनाए गए पॉलिटेक्निक कॉलेज अब तक शुरू नहीं होने से पढ़ाई अब तक जारी नहीं। भागलपुर के नवगछिया में बिहार के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज का मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बिहार में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट। सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुराका कॉलेज में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। गया के आड़तपुर में पुलिस की बर्बरता के शिकार परिवार से पप्पू यादव ने की मुलाकात। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 7 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे पप्पू यादव। भागलपुर में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्यमी हाट का निरीक्षण। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सैकड़ों बुनकरों को बांटे बुनियादी रीलिंग मशीन, हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। जहानाबाद में नशेड़ियों का अड्डा बना उर्दू कन्या मध्य विद्यालय के आसपास का इलाका। पटना में अटल पथ के उद्घाटन के महज 13 महीने में ही बिगड़ने लगी सूरत। पटना में अटल पथ के दोनों साइड लगे लोहे के ग्रिल की चोरी। बांका में चांदन अंचल कार्यालय का अहम दस्तावेज युवक को दिए जाने का वीडियो वायरल। गोपालगंज में सदर प्रखंड कार्यालय के पास चिल्ड्रन पार्क को दिया जा रहा अंतिम रूप। गोपालगंज में नगर परिषद की ओर से 14,632 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया जा रहा चिल्ड्रन पार्क। खगड़िया में गर्मी से पहले आग से बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक और संगीत से माध्यम से किया जा रहा लोगों को जागरूक। जहानाबाद में जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक।
लखीसराय में अगलगी की घटना से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से निकाला गया जागरूकता रथ। औरंगाबाद के असपुरा में बीएसएफ जवान महेश चंद्र का शव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हजारों भीड़। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक से हुई जवान महेश चंद्र की मौत। गोपालगंज में बाल खंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जहानाबाद में अगलगी की घटना से बचने के लिए अग्निशमन विभाग ने चलाया जन जागरूकता अभियान। जमुई में नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने के विरोध में जिला जलछाजन सचिव संघ का अनिश्चितकालीन अनशन। किशनगंज के ठाकुरगंज में माघी मेला आयोजित दूर दूर से पहुंच रहे लोग। छपरा में राम जानकी मार्ग निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे वैशाली के छात्र ने भेजा वीडियो मैसेज सरकार से घर वापसी की गुहार। कटिहार में रफ्तार पकड़ रही जैविक खेती, जैविक सब्जियों की बिक्री के लिए खुला स्टॉल। दरभंगा में जिंदा जलाए गए लोगों के परिवार से मिले पप्पू यादव, कहा पैसे के बल पर भूमाफिया ने खरीदा थाना। बाढ़ में रेल ब्रिज कार्यस्थल को लेकर किसान और रेलवे के बीच विवाद, मुआवजे पर अड़े किसान। शेखपुरा में आवास योजना के चयन में अनियमितता को लेकर महिलाएं पहुंची डीएम कार्यालय। शेखपुरा में अग्नि सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक आयोजित, आग से बचाव की दी जा रही जानकारी। वैशाली में एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर निर्माणाधीन बड़ी दुर्गा मंदिर का किया निरीक्षण। नवादा में अगलगी की घटना से बचने के लिए अग्निशमन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान। डिजिटल प्रचार रथ से नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट मूवी के जरिए लोगों को कर रहा जागरूक। शिवहर में बाल संरक्षण और मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक। रामगढ़ में सीटीओ नहीं मिलने के बंद होने के कगार पर उरीमाली परियोजना। देश के 100 स्मार्ट सिटी शहरों में 69वें स्थान पर पटना, 53वें स्थान पर मुजफ्फरपुर। शिवहर के टीएम सज्जन राजशेखर ने की बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा। गिरिडीह नगर निगम सभागार में प्रभारी नगर आयुक्त ने की योजनाओं की समीक्षा। मोतिहारी के क्रिकेटर सकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू में 13 शतक बनाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर। मोतिहारी के सकीबुल के कमाल से इलाके के लोगों में खुशी। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में बेटे ने बाप को मारी गोली। किशनगंज ट्रेजरी ऑफिस में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलाम की बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए की लूट। शेखपुरा के बरबीघा में निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए आई महिला की मौत। शेखपुरा के अरियरी में हाईवा की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के कैथमा गांव में खेत से घर लौटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। शेखपुरा में नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास दुकान पर असामाजिक तत्वों का हमला। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर लूटे 60,000 रुपए। खगड़िया में खाद की कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी का किया घेराव। गोपालगंज की कुचायकोट में डीएम और एसपी ने किया यूपी बिहार की सीमा पर चेकपोस्ट का निरीक्षण। गोपालगंज के उचका गांव में 3 महीने पहले आभूषण दुकान से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के भदास पंचायत में गलत बिजली बिल के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के अरियरी में महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। वैशाली के पातेपुर में हाजीपुर समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। सिवान के दरौंदा थाने का एसपी ने हंगामे के दौरान कई मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया गया और उनसे बदसलूकी की